हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, बना के दिखा भी दिया कि किस तरीके से सभी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं। और एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसमें फर्स्ट का फर्स्ट नंबर बोल रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बोल रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग आसान तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है साइन 60 डिग्री। पहले क्वेश्चन को एक बारी आंसर में भी लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी कि बोल रहा है हमको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री एंड प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का जो ये पूरे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एडिशन में है, दोनों लेफ्ट एंड राइट, उनका वैल्यू फाइंड करना है कि इनका वैल्यू बताइए, इनका वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू हम आप लोग टेबल बना के बना सकते हैं। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसके बाद प्लस दिया था हमने, प्लस कर दिया। साइन 30 डिग्री देखिएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई किए, आपको बताए थे जब रूट में रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट केवल कैंसिल हो जाता है। तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा 3 आ जाएगा एंड नीचे 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 4 आ गया। प्लस था, प्लस कर दिए। इसके बाद 1/2 था, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1 एंड 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4। यहां से आ गया 3/4 प्लस 1/4, यानी कि इन दोनों के बीच में मेरा अब आ गया फ्रैक्शनल एडिशन। फ्रैक्शनल एडिशन आपको पता है, जब किसी भी दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो दोनों डिनोमिनेटर मिलके एक हो जाते हैं एंड जो न्यूमरेटर होता है वो एज इट इज, अगर प्लस में दिया है तो प्लस में, माइनस में दिया है तो माइनस में, ऐसे ही एज इट इज आ जाता है। तो ऊपर हो गया 3 + 1। यहां से क्या हमको निकला, 3 + 1 आ गया 4, यानी कि आ गया हमारा 4/4 और 4/4 कट के हमारा जो आंसर होता है वो आ गया 1। तो इस तरीके से साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू आया है वह वैल्यू निकल के आया है हमारा 1। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है, सेकंड क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सभी का वैल्यूज अगर हम रखें तो देखिए 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू दिया था एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ से इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 2 में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किए तो 1, 2 × 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 एंड 2 का स्क्वायर किए तो 4। अब यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा +3/4 और -3/4 कट जाएगा। आपको पता है एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन है, यहाँ से ये
कट गया। जैसे कि देखिए अगर +3 हो -3 हो तो वो क्या हो जाता है 0, +p हो -p हो कट के हो जाता है 0। तो देखिए जब एक ही डिजिट के दोनों साइन चेंज हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए +3/4 -3/4 यहाँ से कैंसिल हो गया। और इस तरीके से हमारा जो वैल्यू आया वो आया 2 × 1, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया वह आ गया हमारा 2। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका जो हम लोग का इसका जो वैल्यू आया वह वैल्यू आया हमारा 2। इसको और हम लोग लंबा चौड़ा बना के फ्रैक्शनल एडिशन ये तीनों का हम लोग एलसीएम लेके फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके जब निकालते थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता, फिर भी हमारा 2 आ जाता। हम लोगों ने यहाँ पे इसको डायरेक्टली काट के इस क्वेश्चन को शॉर्ट में इसका आंसर ला दिए 2। तो अगर आप इस तरीके से भी शॉर्ट में बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन 1 का जो थर्ड नंबर है वो बोल रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे कि किसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखेंगे इसका सबसे पहले वैल्यूज रखेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ये हो गया cos 45 डिग्री का वैल्यू। देन था हमारा अपॉन, हमने यहाँ पे अपॉन दे दिया। इसके बाद बोला है sec 30 डिग्री। इसके बाद sec 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जो कि sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3। उसके बाद दिया था प्लस दे दिए। एंड cosec 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 2। अब देखिए कि इक्वेशन के हमारा जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इक्वेशन का ये जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो तो एज इट इज है, लेकिन डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में हमारा फ्रैक्शनल एडिशन करना है। इस वाले पार्ट में, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हमको फ्रैक्शनल एडिशन करना है। ठीक है, तो ऊपर का जो है हमारा जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज रखेंगे। न्यूमरेटर को एज इट इज 1/√2 रखेंगे। एंड डिनोमिनेटर का फ्रैक्शनल एडिशन कर लेंगे। यहाँ पे 2/1 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शनल एडिशन क्या हो जाएगा हमारा, √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस नीचे का जो हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन किए तो फ्रैक्शनल एडिशन करने पे कितना आया 2 + 2√3/√3। ये आया हमारा फ्रैक्शनल एडिशन करने पे। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर हमारा ये वाला जो है 1/√2 वो तो एज इट इज 1/√2 को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। एंड जो डिनोमिनेटर है ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो इसका नीचे वाला है वो ऊपर लिख देंगे। एंड जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट था इसको हम लोग 2 + 2√3 नीचे कर देंगे। अब देखिएगा 1 से 3 में मल्टीप्लाई किए, 1 से √3 में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर √3 हो गया। एंड डिनोमिनेटर में देखिए √2 से इन दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा। √2 से 2 में पहले मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हमारा 2√2। एंड √2 में 2√3 से मल्टीप्लाई किए, 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2√6
6 हो जाएगा। रूट 6 कैसे, रूट 3 में रूट 2 से मल्टीप्लाई किए तो रूट 6 एंड 2 का 2, और 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 रूट 2 हो गया। अब देखिए यहां से एक चीज हमको दिखा, क्या, नीचे 2 जो है वो कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो बचाएगा क्या, रूट 2 प्लस रूट 6। आप डायरेक्टली इतना भी आंसर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनसीईआरटी में जो हमारा आंसर दिया हुआ है वो रेशनलाइज करके दिया गया है, तो हम लोग भी इसका रेशनलाइज करके देख लेते हैं कि फाइनली आंसर कितना आ रहा है। इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए, रेशनलाइज का आपको पता होना चाहिए। रेशनलाइज में होता क्या है कि जितना भी इरेशनल दिया रहता है उसको साइन चेंज करके रेशनलाइज हम लोग कर लेते हैं। तो दिया था रूट 2 प्लस रूट 6, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमको रूट 2 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। रूट 2 माइनस रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेशनलाइज इन फ्रॉम रेशनलाइज, यानी कि रेशनलाइज करने पे। अब रूट 3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी ये ध्यान दीजिएगा। तो रूट 3 से रूट 2 में मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा रूट 6 हो गया, 3 2 जा 6, एंड रूट 3 में माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हमारा रूट 6 3 जा 18, रूट 18 हो गया। ऊपर का तो हो गया, नीचे देख लेंगे। 2 को हम लोग एज इट इज कॉमन ही रखेंगे, एंड देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताया था, इसी फॉर्मूले पे इसको भी रख देंगे। तो यहाँ पे ए की जगह पे था रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे था रूट 6, तो रूट 6 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अब देखिए ऊपर का एज इट इज लिख देंगे, ऊपर था रूट 6 माइनस, अब सॉरी एज इट इज रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 18 का हम लोग कर लेते हैं यहां से, इसको देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो यहां से देखिए कि ये जो 3 का 2 जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो रूट 18 को हम लोग 3 रूट 2 लिख सकते हैं। जोड़ा बना, बाहर आ गया, अंदर ये केवल एक ही है तो ये रूट के अंदर रह गया, तो रूट 18 की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 3 रूट 2। अब नीचे का देखेंगे, 2 था, अंदर में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, यहां से रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, देन माइनस दिया था, फिर देन रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये बन के आ गया हमारा 6। ऊपर का भी एज इट इज चलेगा। अब देखिए 2 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4, ऊपर एज इट इज रखेंगे, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे जो है वो हमारा निगेटिव आ गया है, नीचे हमको पॉजिटिव रखना है, तो ऊपर हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा माइनस रूट 6 एंड प्लस 3 रूट 2। माइनस हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया कि ये माइनस, नीचे वाला जो माइनस था उसको काटने के लिए। जैसे देखिए कैसे, माइनस माइनस मिलके ये प्लस रूट 6 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस
मिलके ये -√3√3 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखेंगे तो इसके जो भी इसका वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हुआ क्या कि हमारा माइनस दोनों कट गया और यहाँ से जो हमारा आया वह कितना हुआ, -√6 प्लस 3√2/8। अब आपको पता है कि जो ग्रेटर होता है, जो ग्रेटर वैल्यू होता है उसको पहले लिखते हैं, जो लेस वैल्यू होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो इसको हम लोग ग्रेटर वैल्यू को पहले लिख लेंगे, यानी कि 3√2 को पहले लिख दिए एंड -√6 को बाद में लिख दिए एंड अपॉन में 8 था। और एनसीईआरटी में हमारा यही आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो थर्ड है उसका आंसर कितना आया, 3√2 -√6/8। और ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड नंबर का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4।